बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मकबूजा इलाके में जमहूरियत मुअत्तल है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजहार राय की आज़ादी समेत लोगों के तमाम बुनियादी हकूक सल्ब कर लिए गए हैं। अगर कोई बात करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो सहाफ़ी हो या आम आदमी। सियासतदानों पर भारतीय तहकीकाती इदारे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या दीगर के जरिए दबाव डाला जाता है। उन्होंने कहा कि जेलें बेगुनाह कश्मीरियों से भरी पड़ी हैं। भारत के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि बीजेपी ने मुल्क का माहौल ख़राब कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने जिला जम्मू में भारतीय फौजियों के हाथों गुज़श्ता रोज़ 4 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद मज़म्मत की। भारतीय नौजवानों को गुज़श्ता रोज़ जिला के इलाके सदरा में गाड़ी जिसमें वो सफ़र कर रहे थे से निकाल कर बेहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर में जारी एक बयान में 4 कश्मीरी नौजवानों की शहादत को भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि ये वाक़या मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों के जाली मुकाबलों की न ख़त्म होने वाली तारीख में एक और इजाफा है। उन्होंने कहा कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके में अपनी रियासती दहशतगर्दी को तेज़ कर दिया है, जहां भारतीय फौजी खुलेआम बेगुनाह कश्मीरियों ख़ुसूसन नौजवानों का कत्लेआम जारी रखे हुए हैं। पासेबाने हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जंगी जराइम के खिलाफ और कश्मीरियों के अपने नाकाबिल तनसीख हक़ के खुद-इरादियत के मुतालबे के हक़ में कंट्रोल लाइन के साथ वादी नीलम में एक एहतजाजी मार्च किया गया। मार्च की क़यादत पासेबाने हुर्रियत के चेयरमैन अजीज़ अहमद गजाली, वाइस चेयरमैन उस्मान अली हाशिम, पीरजादा सुल्तान और दीगर ने की। अजीज़ अहमद गजाली ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि मार्च के शुरका जम्मू कश्मीर पर भारत के 75 साल से जारी गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ बतौर एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल और OIC की तवज्जो मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम को दरपेश मुश्किलात, इन पर भारतीय जुल्म व तशद्दुद और बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की जानिब मबजूल करा रहे हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि 75 बरस गुजरने के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत को एक काबिज़ और गाज़िब की हैसियत हासिल है, जो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहा है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया ने हालिया हफ्तों में जमात इस्लामी के ज़ेर मलकियत 20 अमलाक को जब्त कर लिया, जिससे तवील अरसे से मुस्लिम अक्सरियती मकबूजा इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुहीतुल इस्लाम की मुरत्तिब करदा एक रिपोर्ट में अमलाक की जब्ती की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में कहा गया कि रियासती तहकीकाती इदारे SIA की तजवीज़ पर कम से कम 20 अमलाक जब्त की गई हैं। मजीद दर्जनों अमलाक को भी जब्त किए जाने की इत्तलात हैं। 20 दिसंबर को भारतीय फोर्सेस को कश्मीरियत हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के 2 मंजिला घर को जब्त करने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया। ये चापा भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने पुलिस के साथ मिलकर मारा। सैयद अली गिलानी के ख़ानदान की एक रुकन ने सरकारी इंतज़ामी कार्रवाई के खौफ से नाम से बात वॉइस ऑफ अमेरिका जाहिर न करने की शर्त पर करते हुए बताया कि शायद ये जायदाद जमात इस्लामी की थी, जिसे काबिज़ इंतज़ामिया ने एक कालादम तंजीम करार दे दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।